हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हम क्लास 10 का मैथ्स कर रहे हैं, जिसमें आज हम प्रश्नावली 8.3 एक्सरसाइज 8.3 का थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन का ये थर्ड ही है। सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसका आंसर इन चार ऑप्शन में से क्या होगा? सेक ए होगा, साइन ए होगा, कोसेक ए होगा या कॉस ए होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यह है सॉल्यूशन, स्टार्ट कीजिए। देखिए, सेक ए का मतलब होता है 1/cos ए, या cos ए का मतलब होता है 1/sec ए। यहाँ पर sec ए है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1/cos ए, प्लस tan ए का मतलब होता है sin ए बटे cos ए। तो हम यहाँ लिख देते हैं sin ए बटे cos ए, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन ए। अभी हम इसको यही रहने देते हैं, क्योंकि ये अपने बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में ही है। इसको अभी हम कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। देखिए, इसको सॉल्व किया जा सकता है, हम एलसीएम ले ले तो हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। कॉस ए, इसका एलसीएम क्या होगा? कॉस ए, ठीक है। इस कॉस ए से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1। इस कॉस ए से इस एलसीएम वाले कॉस ए को भाग देंगे तो आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 से करेंगे तो 1, प्लस इस वाले कॉस ए का इसमें भाग देंगे तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई साइन ए में होगा तो साइन ए, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लॉज, और इसके बाद है 1 माइनस साइन ए। तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब देखिए आप, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो ये कुछ सर्वसमीका आपको याद आ रही है? ये एक सर्वसमीका है, चूंकि देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको यहाँ देखने को मिल सकती है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ए की जगह 1 और बी की जगह साइन ए अगर हम पुट करते हैं तो हमारी सर्वसमीका के अकॉर्डिंग हमको ये मिल जाएगा। तो हम डायरेक्टली मान रखते हैं, है ना। इसलिए ये चूंकि ऐसा होता है, इसलिए मान रखने पर ये क्या होगा? 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी क्या है? साइन स्क्वायर, साइन, तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस है एज इट इज, ठीक है, क्योंकि इस पूरी टर्म की जगह हमने ये लिख दिया। अब आप 1 स्क्वायर तो 1 होगा, माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो ऐसे ही रहेगा, बाय कॉस ए, है। अब आपने एक और सर्वसमीका देखी होगी, याद आ रही है? 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको कुछ लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। कैसे? देखो, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1 होता है। यानी अगर हम इसको ऐसे भी लिखे तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू ये साइन स्क्वायर ए है, इसको मल्टीप्लाई के दूसरी साइड ले जाते हैं, यानी 1 के बाद तो माइनस, ये प्लस में है अभी तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और ये क्या है? कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम कॉस स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसको समीकरण 1 दे दो और लिख दो, समीकरण 1 में मान रखने पर। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, है ना। इसमें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख देंगे? कॉस स्क्वायर ए, बाय ये कॉस है एज इट इज लिख दो।
अब ये बताने की तो जरूरत नहीं है, पर देखिए कॉस स्क्वायर ए को हम कॉस ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं 2 बार, है ना। स्क्वायर का मतलब तो यही होता है, तो इस कॉस ए से इस कॉस ए को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया, कॉस ए। ये हमारा आंसर है। मतलब कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए का आंसर क्या होगा, कॉस ए। तो ऑप्शन में कौन सा सही है, ऑप्शन डी, है ना। तो ये आपका ऑप्शन डी आंसर है, कॉस ए। ठीक है, मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं, tan ए को लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, है ना। और 1 माइनस साइन ए को हमने एज इट इज रखा, वैसे ही रहने दिया, है ना। अब यहाँ पर एलसीएम लिया, इसका एलसीएम हुआ कॉस ए। इस कॉस ए से इसको डिवाइड किया और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, तो डिवीजन करने पर क्या है 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, प्लस इस कॉस ए से इस कॉस ए को डिवाइड किया तो आया 1, और 1 का मल्टीप्लाई साइन ए से किया तो हुआ साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये तो वैसे ही रख दिया। अब हमने ये देखा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अगर हम एक को 1 को ए मान ले और साइन ए को बी मान ले, तो हमारे पास एक सर्वसमीका है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, 1 बाय कॉस ए एज इट इज। अब 1 स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर है बाय कॉस ए लिख दिया। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1, है ना। हमारे पास ये भी एक सर्वसमीका है। अगर हम साइन स्क्वायर ए को इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। यही तो हमारे पास ये समीकरण 1 में भी है, तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसकी जगह कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। हम यहाँ डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए को हमने 2 लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए कॉस ए इंटू कॉस ए, इसका मतलब तो कॉस स्क्वायर ए होता है। कॉस ए से कॉस ए को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास बच गया कॉस ए। अब इन 4 ऑप्शन में से सेक ए, साइन ए, कॉस ए के और कॉस ए में से ये कॉस ए, डी ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉस ए। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कोई और क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको बना के प्रोवाइड करूँ। थैंक यू।